हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए हम लोग अब रीजनिंग का जो सेगमेंट हम लोगों का वर्ड फॉर्मेशन का जो टॉपिक चल रहा था, इसमें शब्द निर्माण जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं, उस सेगमेंट में हम लोगों ने इसका एक पार्ट कर लिया था जिसमें हम लोगों ने 5-6 टाइप के क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम लोग शेष कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि एकदम बिल्कुल यूनिक टाइप के ये चैप्टर है और रिसेंटली एग्जाम्स में आता है। पिछले 4-5 सालों से अक्सर ये क्वेश्चंस आते हैं इससे, और ये एसएससी में भी आता है और सिविल वगैरह में आगे चल करके मुझे लगता है कि सारी परीक्षाओं में इस तरह के ही प्रश्न देंगे। इससे वो एक मूल्यांकन आपका सब जिन परीक्षाओं में इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, खासतौर से उस तरह की परीक्षाओं में ये आपका एक बड़ा आधार बनेगा। इसमें आपको इंग्लिश के वकैब जो होते हैं, मीनिंग्स जो हैं, वो आपको थोड़ी सी अच्छे से याद होनी चाहिए, और वरना आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करने में थोड़ी सी सुविधा होगी। तो हम लोग आज इस पे ही चर्चा करेंगे और इन क्वेश्चंस को जानने का भरसक प्रयास करेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके, और इसको आपको देखना होगा और फिर इसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये प्रश्न एक्चुअल में होते हैं किस तरह से। आइए हम लोग इसके जो टाइप हैं उसको आगे देखते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे टाइप 6 दे रखा है और इसमें क्वेश्चंस क्या है, वर्ड फॉर्मेशन का जो क्वेश्चन क्या है, वर्ड फॉर्मेशन में आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन पहला है, दिए गए अक्षर समूहों से स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना। अब यहीं से आप समझ लीजिए, अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना यानी कि मीनिंगफुल शब्दों का निर्माण करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि मैंने जो भी आपको बताया। अब आगे क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है, दिए गए अक्षर समूहों से अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग किया जाए, ठीक है। तो 2 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। इनसे क्या है, इन शब्दों का सिर्फ एक बार प्रयोग करते हुए कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पहला शब्द है AERT शब्द दिया हुआ है, तो इससे हम कितने सार्थक शब्द बना सकते हैं सिर्फ एक बार प्रयोग करते हुए। अब देखिए ये सवाल आ गया, इसका मतलब आपको वैकैब नहीं पता होगी तो दिक्कत होगी। बहरहाल आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि ये सरल क्वेश्चन होते हैं, बड़े टफ क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं, थोड़ा सहज होता है, तो कुछ ही थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपकी होगी, इंग्लिश में थोड़ी सी समझ होगी तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। और मिला जुला के घुमा फिरा के अगर आपने 10 वर्षों का 5 वर्षों का जो लास्ट ईयर में इस तरह के जो प्रश्न आए उनको देख लेंगे तो शब्द उन्हीं के ही रिपीटेशन होती है, तो इसे घबराने की और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी और एक्सरसाइज हम लोग करा ही देंगे आपको कि जैसे कि आपकी एक अच्छी समझ इस पर बन जाए। तो देखिए पहली चीज़ ये है, शब्द है तो सबसे आप इसमें क्या बन सकता है शब्द। तो देखिए पहली चीज़ तो इससे आपको लग रहा है TEAR, जिसका मतलब होता है आंसू, ठीक है। ये एक शब्द बन जाएगा आपका, ठीक है। और इसके अलावा देख सकते हैं क्या बन सकता है, पहला शब्द तो ये बन गया आपका। दूसरा अगर आप देखें इसमें क्या बन सकता है, तो RATE रेट मतलब क्या होता है, मूल्य। किसी चीज़ का जो मूल्य होता है उसे रेट कहते हैं। ये तो आपको आसानी से समझ में आने वाले शब्द हैं, लेकिन क्या इसका और भी कोई शब्द बन सकता है, तो आप इसको देखिए। तो इसमें एक शब्द है TARE, ठीक है, जिसे टेयर भी कहते हैं। इसका मतलब होता है जो गंदगी पे जमी हुई घास होती है, या जंगली घास आप कह सकते हैं इसको, जंगली घास या गंदगी पे जमी हुई घास, है ना। कूड़े के ढेर पे, गंदगी मतलब कूड़े के ढेर पे जमी हुई जो घास होती है उसे क्या कहते हैं, टेयर, TARE टेयर। तो ये 3 सार्थक शब्द इससे बन सकते हैं। तो एग्जाम में आपको दिया रहेगा कितने शब्द बन सकते हैं, तो उस कूट के आधार पर आप बताएंगे, जैसे 2 शब्द 3 शब्द जितना भी बन रहा है आपको वो शब्दों का निर्माण आपको करना होगा, ये बताना होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस तरह के टाइप। हम लोग टाइप ही केवल क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्सरसाइज सिर्फ टाइप का ही कर रहे हैं। आगे चल करके हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज जितने भी चैप्टर्स पढ़ लेंगे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए ये तो आपका हो गया। अब दूसरा शब्द इसमें से देखिए लिखा हुआ है, उसको भी हम लोग देखते हैं कि क्या शब्द उससे बन सकते हैं। दूसरा शब्द हम लोगों का दिया है बच्चों URLE। तो पहली चीज तो आप देख लीजिए, इससे देखने से शब्द लग रहा है आपको क्या है, एक तो आपका रूल, RULE, रूल बन रहा है एक शब्द आपका, RULE, रूल मतलब नियम, कानून, ठीक है, नियम होता है, रूल का मतलब नियम या कानून, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या बनेगा, ठीक है।
तो वो शब्द आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे LURE मतलब होता है LURE, लूर इसको कहते हैं, इसका मतलब होता है चारा। ठीक है, चारा। क्या चारा बचा है? चारा क्या है? मतलब चारा, तो इसको कहते हैं लूर। मतलब एक तरह से कहिए कि जो है ये शब्द है। तो आपका ये 2 शब्द आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इनसे 2 सार्थक शब्द बन सकते हैं। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें से कि URLE से कितने एक बार शब्द का प्रयोग करते हुए, ठीक है, एक बार रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, यानी कि कोई शब्द 2 बार नहीं होगा, एक बार प्रयोग करते हुए कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आपके 2 सार्थक शब्द इससे बन सकते हैं। उम्मीद है आप लोग इसको समझे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं ये टाइप, तो इसके 2 क्वेश्चन आप लोगों ने किए टाइप 6 के। अब टाइप 7 पे हम लोग चले आते हैं। टाइप 7 में क्या दिया गया है क्वेश्चन? इसमें कह रहे हैं बच्चों, इसमें कह रहे हैं दिए गए शब्द समूहों के आगे या पीछे अक्षर या अक्षर समूहों को लगाकर सार्थक शब्द बना देना। ठीक है, तो यहाँ बच्चों कुछ शब्द दिए रहेंगे, उनके पीछे आपको या आगे, यहाँ पे क्या कह रहा है? पीछे, आगे या पीछे। तो बहरहाल यहाँ पे शब्द लगा करके क्या शब्द बन सकता है? पीछे या आगे। तो दोनों तरफ लग कर बन सकता है, कोई पीछे या आगे। ये टाइप है। तो पहले हम लोग इसमें से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक टाइप में जो आगे से शब्द लगा करके, दूसरे में पीछे से शब्द लगा करके। ठीक है, कि कौन से सार्थक शब्द बनेंगे, यानी कि आगे और पीछे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग टाइप जो ले रहे हैं 7 प्रकार का, इसमें क्या है? हम लोग क्या करेंगे? आगे से शब्द लगा करके देखेंगे। तो इसमें लिख रहा है, ऐसा अक्षर समूह बताइए जिसे पूरी तरह से नया शब्द बनाने के लिए शब्दों के पहले, यहाँ शब्द लिखा है ना, पहले लगाया जा सके। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शब्द, पहले मैं इसको कंटिन्यूसली लिख दे रहा हूँ, TILL शब्द दिया है, TABLE दूसरा शब्द दिया है, तीसरा दिया है PILE, और चौथा शब्द है TAB, और 5वां है PRING। ठीक है, ये कुल टोटल शब्द दिए हैं, 5 शब्द आपको दिए गए हैं। अब इसमें से कह रहा है इसमें से कौन सा शब्द लगेगा? तो एक में कह रहा है B, और ए में दे रहा है B, और B में दे रहा है H, और C में दे रहा है C, H में दे रहा है S। तो कौन सा शब्द हम बनाएं? तो इसका देखिए बहुत सरल सा तरीका है। सरल का तरीका क्या है कि इनमें से कोई 1-2 शब्द तो आपके होंगे जो कि आप देखते ही समझ जाएंगे, और पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसके अगले शब्द में क्या लगेगा। माना कि सबकी आपकी स्पेलिंग नहीं याद होगी, लेकिन आपको बहुत सारी स्पेलिंग्स तो याद ही होंगी कि जो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको करना क्या होगा? इसमें से करना यही होगा कि इसमें कोई एक शब्द रख करके आपको देखना होगा। तो पहले एक शब्द कोई आसान करके देख लेते हैं, फिर इसके बाद में आपको इसको आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई भी एक शब्द देखेंगे आप, तो आपको देखेंगे कि कोई एक शब्द, जैसे यही शब्द मैं ले लेता हूँ, ठीक है, PRING। तो इसमें हम लगा के देखें, जो B लगा के देखें, बिप्रिंग हो जाएगा, नहीं मज़ा आ रहा है। तो H अगर हम लोग इसको देखें तो सीधे से समझ में आ जाता है। S लगा के अगर देखें, स्प्रिंग, एक शब्द आपको तुरंत मिल जाएगा, स्प्रिंग। तुरंत आपको यह बात स्पष्ट हो गई कि इसमें स्प्रिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हम लोग आगे इसमें देखते हैं कि जो शब्द इसके बन रहे हैं, तो यहाँ पर S लगने से कई सारे शब्द आपके बन सकते हैं। जैसे हम लोग ट्राई करते हैं इसमें, जैसे मैंने पहले स्प्रिंग शब्द आपका लिया। स्प्रिंग मतलब क्या होता है? स्प्रिंग का मतलब होता है, किसी को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, इसका मतलब होता है वसंत। ठीक है, वसंत, ये शब्द हो गया। इसके अलावा और आसान शब्द इसमें ढूंढते हैं। तरीका देखिए इसका, सब सारे मीनिंग्स हो सकता है आपको ना पता हो, तो दिक्कत आपको होगी। तो इस नाते कुछ एक शब्दों को आप ले सकते हैं। जैसे इसमें से आप ले सकते हैं कोई शब्द, देखिए टेबल, TABLE टेबल, तो स्टेबल अगर ये ले लिया जाए, S कर लिया जाए तो स्टेबल मतलब हो जाएगा अस्थाई। शब्द मिल गए दो आपको। इसके अलावा और भी देखिए, ढूंढिए इसमें से कि कोई आसान सा शब्द बन सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं स्टिल, ये भी देख सकते हैं स्टिल, STILL, स्टिल मतलब होता है स्थिर, स्थिर। ये 3 शब्द बन गए, इसका मतलब 100% इससे बनेगा। और मैं शब्दों को देख लेता हूं, अगर इसमें यस लगा दें तो क्या कोई शब्द बनेगा? तो बिल्कुल बन जाएगा आपको। जैसे स्टैब, STAB, स्टैब मतलब हो जाता है आपका कोशिश करना, स्टैब मतलब कोशिश, ठीक है, कोशिश हो जाता है। और इसका अगर स्पिल में देखेंगे तो स्पिल का मतलब होता है लट्ठा, लट्ठा,
अक्सर सुने होंगे आप लोग, नापने की जो जगह होती है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, डंडा होता है, उसे क्या कहते हैं, लट्ठा। तो ये तमाम सारे शब्द इसके आपके बन रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये शब्द हो गया आगे लगने से बनने वाले शब्द। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन जो आप लोगों को मिल रहा होगा, मुझे लगता है कि बहुत कम ही चैनलों पर आपको ये सब देखने को मिला होगा। आगे देखते हैं बच्चों अगले टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ पर अगला वाला जो क्वेश्चन हम लोगों का है, उसमें आपको दिखेगा कि निम्नलिखित के साथ अक्षरों का कौन सा सेट जोड़ा जा सकता है कि सार्थक शब्द बन जाएं, लेकिन यहाँ पर क्या पीछे जोड़ा जाएगा, ठीक है, पीछे जोड़ने की बात हो रही है। तो शब्द हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे BL है, एक शब्द दिया है जिसमें REM है, और फिर अगला है TAMAR, ये शब्द है, और अगला है BEH, और नेक्स्ट है GR, और अगला है K। ये सब दिए गए हैं। इनमें जोड़ने के लिए सब जो दे रहा है बच्चों, वो कह रहा है OK, पहला शब्द दे रहा है OCK, क्या जोड़ने पे बन सकता है कोई सार्थक शब्द? सारे शब्द सार्थक बनेंगे इनसे, इनके जोड़ने से, इनमें से किसी एक अक्षर को जोड़ने से। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि देखते हैं क्या बनेगा। UEF, ये शब्द 4 दिए हैं बेटा। इन चारों शब्दों में से हम क्या जोड़ें कि हमारे सार्थक शब्द बन जाए। अब समस्या उन बच्चों के लिए ज़्यादा जटिल हो जाती है जिनकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी नहीं है। जिनकी इंग्लिश में अच्छी पकड़ है वो तो तुरंत ईजिली कर लेते हैं। तो जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है उनके लिए एक आसान तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो ध्यान से आप उसको समझ लीजिए कि इन शब्दों में से कुछ एक शब्द ऐसे होंगे जिनकी मीनिंग आपको 100% पता होगी। जैसे मान लो अगर हम एक के शब्द ले लेते हैं, के सबसे छोटा शब्द है, सबको देख करके देखते हैं क्या बन सकता है। तो इनमें से KOCK, कोई शब्द आपको समझ में आ रहा है कि क्या बन रहा है? KOCK, ठीक है, ये शब्द है, कुछ बहुत विशेष समझ में नहीं आया। फिर अगला शब्द है KIND, काइंड, और अगला देखा जाए KAST, ऐसे रख के आप देख लेंगे, और U इसमें K ही लगा के, K आगे रहेगा, KUEF, ये शब्द। तो इसमें से एक शब्द देखेंगे आप, तुरंत आपको मिल गया काइंड, जो सबको पता होगा, ये बिल्कुल ईजी वर्ड है। काइंड शब्द आपको पता हो गया कि इसका मतलब यहाँ पर IND लगा करके शब्द कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा शब्द आप देख सकते हैं, कुछ और शब्द हैं, जैसे ये है REMIND, रिमाइंड, ठीक है, रिमाइंडर देना, रिमाइंड करना। तो काइंड हो गया, रिमाइंड हो गया, यानी कि IND शब्द जो है लग रहा है। एक शब्द ये बन गया, दूसरा शब्द आपका K वाला बन गया। कौन सा शब्द बन गया? दूसरा K वाला शब्द आपका बन गया, K वाला, KIND, काइंड बन गया। तो 2 शब्द आपके मिल गए जो कि आपको सार्थक शब्द दिख रहे हैं यहाँ पे। तीसरे शब्द के बारे में GRIND, ग्राइंड, ये शब्द बन गया। तो सभी शब्द में IND बन के बनेगा भैया। बिहाइंड, देखिए क्या हो जाएगा, BEHIND, बिहाइंड, ठीक है, पीछे, मालूम हो गया आपको शब्द में। तो सारे सार्थक शब्द बन गए, यानी डेफिनेटली ये भी बनेगा BLIND, ब्लाइंड, अंधा, ये भी आपका बन गया, बिल्कुल बन रहा है, यानी कि इसका मतलब IND ही होगा। मान लो किसी का वाक्य आप मालूम नहीं, अर्थ पता है, तो आप इस तरह से कर लेंगे, यानी कि शब्द को पीछे शब्दों को जोड़ने से एक सार्थक शब्द का निर्माण आपका हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपकी हो गई। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ रही होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो दे रहा है वो क्या कह रहा है। तो इसमें क्या देखा आप लोगों ने? IND। अगला क्वेश्चन है कोष्ठक में वह शब्द लिखिए, कोष्ठक में वह शब्द लिखिए जो कोष्ठक के दोनों ओर के शब्दों से संबंधित हो। तो एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में है CONCEAL लिखा हुआ है। इसमें ब्रैकेट में कोई शब्द जगह दे रहा है, कह रहा है SKIN, स्किन, ये शब्द है आपका, ठीक है। कह रहा है कि कोई ऐसा शब्द बीच में लिखिए, और उसमें आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है कि इनमें से कोई एक शब्द ऐसा लिखिए जिसका रिलेशन इससे भी हो और इससे भी हो, दोनों से रिलेशन हो। इन शब्दों को दिया गया है यहाँ पे। तो पहला दिया है गाइड, GUID, गाइड, दूसरा है हाइड, और तीसरा देखा है राइड, और चौथा क्वेश्चन है टाइड। ये शब्द आपको दिया गया है। अब आपको इनमें से बताना ये होगा कि इनमें से कौन से शब्द का हम लोग प्रयोग करें, किस शब्द का हम लोग प्रयोग करें कि जिससे कि हम लोगों का मतलब जो है अर्थ निकल के चला है। तो पहली चीज़ तो ये जानिए, दोनों का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। जैसे स्किन है, स्किन का मतलब होता है क्या? चमड़ा, ये तो बहुत सबको पता होगा। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो कंसील, ये जो शब्द लिखा है कंसेल, कंसेल मतलब होता है छिपना,
ये मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, छिपना, ठीक है। कंसिल का मतलब होता है छिपना, इसका मतलब होता है, और इसका मतलब चमड़ा होता है। तो कौन सा शब्द ऐसा यूज करें इन शब्द चारों में से कि जिसका दोनों से मतलब आपको अर्थ मिल जाए। तो छिपना, जब इसका मीनिंग आप जान गए तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इसमें किसका मतलब छिपना हो सकता है, क्योंकि एक का अर्थ तो निकालना ही निकालना होगा। तो इसमें हो जाएगा हाइड। हाइड मतलब होता है बच्चों छिपना, ठीक है। इसका एक अर्थ होता है क्या, छुपना या छिपाना, ठीक है। छिपना, हाइड मतलब छिपना या छुपाना, ये शब्द होता है। वहीं पर ही देखेंगे हाइड का ही मतलब होता है वो चमड़ा होता है। चमड़ा किसका, जानवर का जो चमड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हाइड कहते हैं। हाइड का मतलब खाल, छिपना खाल, मतलब यानी कि ये कह सकते हैं चमड़ा किसका, पशुओं का चमड़ा या पशुओं की खाल, पशु की खाल, पशु की खाल कह सकते हैं इसको, पशु की खाल, ठीक है। और इसका मतलब होगा छिपना, यानी कि इसको कह सकते हैं ढकना, ठीक है। तो कंसल का मतलब जो होता है CEAL, कंसील का मतलब होता है बेटा छिपना या ढकना हो जाता है। इसका भी मतलब हाइड का मतलब छिपना या ढकना हो जाता है। और इसका दूसरा अगर हम निकालेंगे हाइड शब्द का, तो इसका मतलब होता है हाइड मतलब पशु की खाल होती है, ठीक है, या चमड़ा होता है। तो स्किन मतलब भी क्या होती है, चमड़ा या त्वचा होती है। आप स्किन कहते हैं ना, स्किन में प्रॉब्लम आ गई है, तो ये शब्द यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर शब्द जो जुड़ रहा है वो क्या, हाइड हो जाएगा। हाइड का दो अर्थ निकल रहा है, यानी कि यहाँ पर एक इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे इनके आगे वाले शब्द से भी और पीछे वाले शब्द से वो शब्द मेल खाना चाहिए। तो ये शब्द थोड़ा मतलब मीनिंग पे डिपेंडेंट था, तो इसको लेकर के आपने आगे देखा। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों का बच्चों है वो दे रहा है, कोष्ठक में वे तीन अक्षर दीजिए, ठीक है, जिसे बाईं ओर दिए गए, ठीक है, ये सारे अक्षर हैं बाईं ओर दिए गए, बाईं ओर दिए गए सभी अक्षरों के बाद जोड़ा जा सकता है, जिससे ये सभी सार्थक शब्द बन सकते हैं। कोष्ठक में दिए गए तीन अक्षर दीजिए, जिससे बाईं ओर दिए गए सभी अक्षरों के बाद जोड़ा जा सकता है। यानी पे यह कह रहा है कि तीन अक्षर दीजिए, तीन अक्षर का दीजिए का मतलब यानी कि यहाँ पे देखिए सारे अक्षर जो रेड है, ऑर्ट है, कार है और एंड है, ये तीन शब्द का मतलब यहाँ दे रहा है। यहाँ तीन वर्ड नहीं कह रहा, मतलब यहाँ तीन वर्ड वाले शब्दों को कह रहा है कि इसके बाद में ये जो शब्द दिए गए हैं इधर, इनमें से कौन से इनमें से तीन शब्द जोड़े जाएं, तीन से अक्षर जोड़े जाएं। तीन अक्षर कह रहा है, देखिए तीन अक्षर, ना कि शब्द कह रहा है, तीन अक्षर जोड़े जाएं। इसमें थोड़ी सी देखिए यहीं पे बारीकी है, बहुत सारे लोग कुछ क्वेश्चन का समझेंगे कोई तीन मेल खाएगा एक नहीं मेल खाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोष्ठक में दिए गए तीन अक्षर दीजिए, यहाँ ना, ठीक है। यहाँ पर ये कोष्ठक जो है देखिए यहाँ पे तीन आपको क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि तीन वर्ड यहाँ पे कोई देने हो, तीन शब्द आपको तीन अक्षर देने होंगे, तीन अक्षरों को भरना होगा, ठीक है। दीजिए जिससे बाईं ओर दिए गए सभी अक्षरों के बाद जोड़ा जा सकता है और जिससे सभी सार्थक शब्द बने, यानी कि ये सारे शब्द जो बाईं तरफ दिए गए हैं सारे शब्द, ये सब सारे सार्थक शब्द बन जाएं। तो इसमें देखिए वही चीज़ है, फिर से हम लोगों को ट्राई करना पड़ेगा। आगे वाले जो क्वेश्चन जो पिछला किया उसी से रिलेटेड है। जैसे पहले दे रहा है ST दे रहा है, यहाँ पे BR दे रहा है ना, लेकिन इसका स्वरूप जो लिखने का है थोड़ा सा यूनिक टाइप का दिख रहा है, जैसे कि बच्चे थोड़ा डरेंगे इससे कि कोई घबराने वाली चीज़ होगी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये सिर्फ सामान्य सा क्वेश्चन है जैसे आप लोगों का है, ठीक है। ये शब्द दिए गए हैं, इनमें से बच्चों कह रहा है कि कौन सा शब्द जोड़ करके तीन अक्षर कौन से जोड़े जाएं। तो इधर ऑप्शन दे रहा है रेड, RED, रेड शब्द दे रहा है। दूसरा दे रहा है बच्चों ORT, और तीसरा है स्कार, और चौथा है एंड। अब देखिए इसमें कौन सा आसानी से बन सकता है, तो जो आपको आसान लगे उसी को देख करके कोशिश करिए। जैसे मान लो अगर हम पहले शब्द ले लेते हैं H, तो सबसे आसान इसमें देखें AND लगा दें तो हैंड बन गया। तो क्या कुछ और बन सकता है? HCAR कोई शब्द बनेगा? नहीं, इससे नहीं बनेगा। HORT हॉर्ट हो सकता है, हार्ड। HRED हेड, ये भी नहीं बन रहा है, बहुत सार्थक शब्द। अगर इसमें देखिए दूसरा शब्द देखें LAND लैंड, ये भी बन गया आपका, ठीक है। तीन सार्थक शब्द से देखिए एक तो हैंड बन गया, दूसरा लैंड बन गया, और तीसरा SAND सैंड, ये भी बन गया आपका। स्टैंड, STAND स्टैंड भी बन गया आपका। BRAND ब्रांड, ये भी बन गया आपका। यानी कि बिल्कुल आसानी से किससे बन जा रहा है बच्चों, आपका एंड, AND सैंड। यानी कि यहाँ पर जो डी शब्द में दिया एंड वाला, ये सब, जिसके अलावा देखिए GRAND ग्रैंड, ये भी हो जाएगा।
और ये तो सैंड आपका बन ही गया है आपका, तो सारे शब्द जो है ए एन डी लगा करके शब्द बन जाएंगे। तो सभी अगर आपको नहीं भी आते हैं, कुछ एक ही अगर आपको आते हैं तो भी आप आसानी से इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है कि ये जो 10 तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने किए ये सब आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी आपको बहुत सहयोग करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहेंगे। आगे भी हम लोग नेक्स्ट सीरीज नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और ये जब कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों, फिर हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज किया जाएगा। आप लोग इतना बहुमूल्य समय दे रहे हैं हमारे चैनल पे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।